खबर इंदौर से है, जहां राव विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने रानीबाग में जनसंपर्क किया है और घर घर जाकर जनता से मुलाकात की है। वहीं जीतू पटवारी ने साधना न्यूज की स्टेट एडिटर शीतल रॉय से चर्चा में बताया कि राव की जनता का प्यार पिछले 10 साल से मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। यह मेरा परिवार है। वहीं कहा कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया है। बीजेपी को खुला पत्र लिखा जिसमें पूछा कि कोई काम हो जो मैंने नहीं किया, बीजेपी बता दे। विधानसभा चुनाव के बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में दिवाली का पर्व इतनी उत्साह इतना नहीं है जितना चुनावी माहौल है। और क्यों ना हो, क्योंकि जो हमारा जो राष्ट्रीय महापर्व होता है मतदान, अपने आप में जो सरकार बनाता है और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं उसको हम अपने धरातल पर उतारते हैं। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि कैसा हो, महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि जनप्रतिनिधि हमारा कैसा हो। और ये विधानसभा चुनाव एक ऐसा है जब हम अपना नेता चुनते हैं, अपना भविष्य चुनते हैं। अब अगर ऐसे में बात आती है, जो कुछ नेता हैं जनता के बीच जाते हैं, चुनावी वादे करते हैं, लेकिन बात अगर राव विधानसभा की हो तो अपने आप में खास हो जाती है कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है और अपने आप को क्षेत्र का बेटा कहते हैं। और बेटा इस वक्त राव विधानसभा में जनसंपर्क में है। युवा वर्ग, आप पीछे देखेंगे कि हमारे देश का जो भविष्य होता है युवा वर्ग होता है और पूरे जनसंपर्क में यहाँ पर युवा वर्ग है। और ऐसे में और युवा विधायक है, उनकी सोच युवा है और नई नई तकनीकी हो या विकास के वादे हो, जाहिर सी बात है कि युवा अपने आप में सोच उसकी जो होती है बड़ी ऊर्जावान होती है। और आने वाली जो तकनीकी होती है उससे ज्यादा हम बात करते हैं। आप चूंकि जनता के बीच है, वैसे तो पूरे 5 साल आप कभी साइकिल पे, कभी पैदल, कभी हर तरह जनता के बीच होते हैं। अब समय नहीं है, हर घर में जाना है, तो किस तरह की, चूंकि अगर जिसकी सरकार हो, विपक्ष का जो प्रतिनिधि होता है वो हमेशा समस्या बताता है, लेकिन चूंकि आप 10 सालों से विधायक हैं तो समस्या बताएंगे या काम बताएंगे? काम बताएंगे। 100% काम किया, अद्भुत किया, अकल्पनीय किया, बुधनी से ज़्यादा किया। बुधनी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे यहाँ 4 है। बुधनी में 6 कॉलेज है, यहाँ 40 है। बुधनी में अच्छे स्कूल जो उसके हैं वो करीब 8 होंगे, यहाँ पे 40 हैं। यहाँ 27 ब्रिज बन चुके हैं, 17 ब्रिज रनिंग में। हर गाँव में नल जल योजना है। हमने 17 टंकी यहाँ बना दी और 10 और बनानी है। पानी की टंकी है, नर्मदा का पानी। यहाँ पे अतुल्य IT पार्क हमारे कार्यकाल में हुआ। एक गाँव में स्पोर्ट्स हब, ये जो खंडवा रोड पे हमारी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में 100 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स में। तो अद्भुत अकल्पनीय विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, जो मेरे सामने लड़ रहे हैं उनको भी लिखी थी। कोई काम अधूरा हो तो चलो हम मिलकर करते हैं, बताओ। नहीं बता पाए तो मैं ये नहीं कहता हूँ 100% हो गया, पर यह जरूर कहता हूँ कि गर्व है मैंने इतना विकास करवाया। एक चीज और आती है कि चूंकि एक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, मधु भैया जहां भी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ। तो चूंकि सरकार भी बीजेपी की है और आप कांग्रेस के विधायक हैं, तो क्या ये मधु भैया पिता तुल्य बुजुर्ग आदमी है। इस उम्र में कंफ्यूजन वाजिब है। वो आज क्या बोलेंगे कल क्या बोलेंगे उनको थोड़ा एहसास नहीं। जब बुराई करते हैं तो पता चलता है मेरी सरकार है, और अच्छाई करते हैं तो जीतू पटवारी की हो रही है, तो वो थोड़े परेशान है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनको। वो जब ये कहें कि विकास नहीं हुआ तो फिर उनको खंडवा रोड पे चलवाओ, उनको सिल्वर स्प्रिंग के आसपास के दोनों ब्रिज पे ले जाओ, फिर उनको अतुल्य IT पार्क उनके घर से पास निकलता हूँ ले जाओ, फिर यूनिवर्सिटी में वॉक करने के लिए ले जाओ, और जो स्पोर्ट्स का वातावरण है वो बताओ। फिर उधर बिजलपुर तरफ ले जाओ, केसरबाग रोड बताओ, AB रोड बताओ, फिर राजीव गांधी से लेके वहाँ तक की स्ट्रीट लाइट बताओ, फिर उनको खेत रोड बताओ, फिर उनको ऐसी अलग अलग रोडें जो नेशनल हाईवे, राज्य हाईवे बता दो ये विकास है या नहीं है। विकास का मापदंड क्या है तो बताओ। मैंने चिट्ठी लिखी थी तब उनने क्यों नहीं बताया? चिट्ठी ओपन थी, मीडिया में डोमेन में थी, उनको व्यक्तिगत भी थी, तब नहीं बताया। पहले वही लड़े थे, तो जब बताना था। अब बताने से कि नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ वो बता दे कि ये नहीं हुआ, तो मैं स्वीकार कर लूँगा। और अगर वो कहते हैं कि ये नहीं हुआ, मैं कहता हूँ विकास हुआ, 100% हुआ, हर हालत में हुआ, 100%। हाँ, रोजगार की भयावह स्थिति है मेरी विधानसभा में, महिलाओं को रोजगार की भयावह स्थिति है, चुनौती है हमारे लिए बच्चों को काम देना। तो उसमें हम लगे हैं। अगला विजन 50,000 बच्चों को काम देना, वो चाहे युवक हो चाहे युवती हो। आपकी विधानसभा इसलिए अलग है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत आता है। शहरी क्षेत्रों में तो नगर निगम पूरा काम करती है, लेकिन आपके क्षेत्रों में जो होता है तो किस तरह की समस्याएं हैं जो आपको अलग समस्याएं हैं जो काफी दिक्कतें आती हैं? दिमाग में सिर्फ काम करने की ललक होनी चाहिए। समस्या कोई हो समाधान होगा, देर सवेर हो सकती है, पर आपके दिलो दिमाग में इच्छा शक्ति ताकतवर है, काम होगा ही होगा।
ये बीजेपी का शासन था। मुझे कभी नहीं लगा कि बीजेपी का शासन था विकास के पार्ट पे। थोड़ी अवरोधक आते थे पर हम पूरा कर लेते थे। कभी मेरा नारियल का झगड़ा नहीं हुआ। इतने नारियल फोड़े अगले आखिरी महीने में भाई साहब ने हमारे जो सामने लड़ रहे हैं, एक भी नारियल पे एक भी गिट्टी, एक भी मुहर्रम, एक भी कुछ हो गया हो, गेती भी लग गई हो तो बता दो आप। मतलब शुभारंभ आप करेंगे, उन्होंने नारियल नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। न शुभारंभ करे, मूर्ख बनाने की प्रोसेस की। जनता की आंखों में देखो और दे दी गेती मार के। देखो नर्मदा आ जाएगी। नर्मदा जिनको लाना है वो तो 1100 करोड़ रुपए के कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। लोन लिया नगर निगम ने। अभी महापौर को पता ही नहीं बजट का हाईवे क्या होता है। तो जो केवल लोगों को गुमराह करना कि देखो भैया इतने 10 साल से जीतू, लाइट बंद है, ये लाइट कहाँ रही, ये बंद है। जीतू पटवारी 10 साल से विधायक, ये झाड़ू नहीं लग रहा है, भाई नहीं आई झाड़ू लगाने वाली। अरे नगर निगम के काम के ठिकरा मेरे फोड़ेंगे तो जनता मूर्ख थोड़ी है, जवाब देगी। अच्छा, एक चीज और, देवगुरड़िया जो हमारे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट एशिया देवगुरड़िया में है, लेकिन अगर देवगुरड़िया के गांव की बात करें आजू बाजू को, उनका कहना है, शायद आपको भी ये पता होगा कि पूरे शहर का कचरा वहां पर होता है, लेकिन देवगुरड़िया जो पंचायत का कचरा नहीं लिया जाता है और वो लोग देने को। आसपास के सारी पंचायतों के साथ नगर निगम भेदभाव करती है। जो सराउंडिंग नगर निगम है, जो शहरी क्षेत्र की, उनको नगर निगम ने कचरा उठाना चाहिए। इतना बड़ा प्लांट लगाया, सरकार का, जनता का, देश का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो जरूरी है कि पंचायतों से शुल्क ले ले, पर अल्टीमेटली कचरे का निर्वहन करने का उनको संसाधन दे दे। अब 500 बार बोला, मीटिंगों में बोला, योजना समिति की मीटिंग बोला, नगर निगम की मीटिंग में लिखित में भी दिया, प्रूफ दे दूं अगर आप बोलो तो। रहवासी वाकई उस क्षेत्र के है, मैं ही था जब वो टिंचिंग ग्राउंड के मरे हुए जानवरों के बीच में बैठ के मैंने आंदोलन किया, मैं ही था। दिन भर किए, खाना खाया, उस गंदगी पे बैठ के खाना खाया विरोध स्वरूप, मैं ही था। 1-2 बार नहीं किया, सैकड़ों बार किया। उस टिंचिंग ग्राउंड की जो भयावह स्थिति थी आसपास की, उसको निपटाया। उसी के बाद ये प्लांट लगाया, उसी के बाद ये व्यवस्थाएं बनी है। मैं ही था, मैं अकेले की बात नहीं थी, हम सबकी बात थी, पर मैं उसका हिस्सा था। जो आज स्थिति है, वहाँ गार्डन बन गया, ये बन गया, आज भी बदबू आती है। तो वो बदबू कभी कभी फैलती भी है, जो गैस निकलती है उससे दुखी है लोग। लड़ाई जारी है, आगे बढ़ेंगे, सुधार करेंगे। सरकार आ रही है, सुनामी कांग्रेस पार्टी की 155 सीट से ऊपर, कोई कितने खाली कुर्सी बता दे पर सब भरी हुई थी। मतलब आपने जो लेटर दिया है उसका आपने, जैसा कि इन्होंने बताया, ये जीतू पटवारी अपनी विधानसभा में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है। ऐसे में उनका यही कहना है कि जो खुला खत लिखते हैं, पत्र लिखते हैं और बीजेपी जो प्रत्याशी है वो बताएं कि क्षेत्र में कौन सा काम हुआ है, नहीं हुआ है। मेरे सहयोगी अंकित शाह के साथ शीतल राय, इंदौर।